नमस्कार। बुजुर्गों ने कहा है, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय व समझ साथ साथ मिल जाते हैं, क्योंकि समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तब अक्सर समय निकल चुका होता है और अर्थ का अनर होते देरी नहीं लगती। परिणाम न जाने कैसे कैसे रोगों में परिवर्तित हो जाता है और हम रोगों के और लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। प्रणाम साथियों, मैं कौशलाचार्य रामगोपाल दीक्षित, संस्थापक आरोग्य पीठ, एक छोटी सी कहानी आपके साथ फिर लेकर आया हूं, जो आपके तनाव को मुक्त करने का एक बहुत बड़ा कारण बनेगी। एक बार की बात है कि एक राजा था। राजा बूढ़ा हो चला था और उम्र के इस पड़ाव पर वह उत्सव मनाना चाहता था। उसने अपने सारे मित्र थे, उनके सबके साथ आनंद के साथ जीना चाहता था और इसलिए अपने जितने मित्र थे, दोस्त थे, राजा थे, उन सब लोगों को उस उत्सव में आमंत्रित किया। अपने गुरु जो जंगलों में आध्यात्म साधना करते थे उनको भी प्रार्थना करिए, गुरुदेव आप ही पधारिए और उत्सव के अंदर आइए। और साथ ही राज्य की एक बहुत मशहूर नर्तकी को उस कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए भी आमंत्रित किया। कार्यक्रम शुरू हो गया। उसने गुरुदेव को अशरफियां दी। गुरुदेव, जब ये नर्तकी अपना नृत्य दिखाए तो प्रसन्न होकर आप ये मुद्राएं इसको दीजिए। उस कार्यक्रम के अंदर गुरुदेव के साथ साथ उनकी पुत्री यानी राजकुमारी भी थी और पुत्र यानी राजकुमार भी था और बहुत सभी उनके मित्र यहाँ सब वहाँ उस कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। बड़े आनंद और उत्साह के साथ सब वह कार्यक्रम देख रहे थे। कार्यक्रम चलते चलते रात्रि का चौथा पहर प्रारंभ हो गया था। लगभग 3 साढ़े 3 बज चुके थे। सभी अपने आनंद में डूबे हुए थे। राजा भी बड़ा खुश था कि देखो मेरे कितने सारे साथी हैं, कितने आनंद और मस्ती से आज मैं उनके साथ ये उत्सव मना रहा हूं। तभी नर्तकी देखती है कि उसका जो तबला वादक जो तबला बजा रहा है, उस तबले वादक को झपकी आने लगी है, उबासी आ रही है, नींद सी आ रही है। नर्तकी को लगा कि अगर इसकी छोटी सी चूक से रंग में भंग न पड़ जाए, और इसीलिए उसको लगा कि अगर छोटी चूक हुई, रंग में भंग पड़ गया और राजा को यह खराब लगा तो राजा बहुत बड़ा दंड भी दे सकता है। तो तबला वादक की छोटी गलती न हो, यह सोचने लगी क्या करूं। तभी उसको अचानक एक दोहा याद आया और वो नर्तकी ने दोहा सुनाया, जिससे कि वो तबला वादक कैसे भी जगे, कैसे भी उबासी खत्म हो। और उसने कहा, बहुबीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। बहुबीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। जैसे ही उसने ये अपना दोहा बोला, बोलते ही तबला वादक एकदम झट से देखा, यार ये क्या हो रहा है मेरे से, और उससे अलर्ट हुआ और चौकन्ना हुआ और ठीक से तबला बजाना शुरू किया। कार्यक्रम बढ़िया से चलना शुरू हो गया। लेकिन कमाल की बात यह हुई, नर्तकी के इस दोहे का उस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने अपना अपना अर्थ लगाया, अपना अपना मीनिंग निकाला। वहां जो गुरुदेव बैठे थे, वो जो बार बार अशरफियां दे रहे थे, वो सोचने लगे कि यार मेरी सारी उम्र बीत गई, इसने क्या कमाल की बात करी है। तो उनके पास जितनी सारी अशरफियां थी, सारी अशरफियां उस नर्तकी को दे दी। जो राजकुमार बैठा हुआ था उसने तुरंत उठा और जो उसका क्राउन था, मुकुट, वो मुकुट राजकुमारी को उसको नर्तकी को दे दिया। और वहीं जो राजकुमारी बैठी थी उसने भी अपना नौलखा हार, सुंदर नौलखा हार वो नर्तकी को दे दिया। ये सब होते देख राजा को लगा, ये नर्तकी क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है, ये क्या पागलपन है। ये सारे इस नर्तकी को और एक दोहा नर्तकी ने क्या सुना है, बार बार नर्तकी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और ये बात देखने के बाद राजा को एकदम लगा और राजा ने कहा, ठहरो, रुको, बोल करके कार्यक्रम बंद कराया। और जैसे कार्यक्रम बंद कराया और राजा के आंखों और चेहरे को देखने के बाद उन्हें कुछ थोड़ा गुस्सा था, क्रोध सा था। राजा उस नर्तकी को देखकर कुछ दंड देने वाले बनते, उससे पहले गुरुदेव खड़े हुए
और गुरुदेव ने कहा, ठहरो राजन, इसमें नर्तकी का कोई अपराध नहीं है, नर्तकी ने कोई गलती नहीं करी है, नर्तकी ने जो बात बोली है वो बिल्कुल सही बोली है। और यहाँ सभा में उपस्थित जितने भी लोग हैं, इन सब ने उस नर्तकी के दोहे का अपना अपना मीनिंग निकाल लिया, उसका अपना अपना अर्थ निकाल लिया है। इसलिए नर्तकी के शब्दों में कुछ भी कोई कमी नहीं है। जो मेरी समझ में आया, जिसके कारण मैंने सारी सरफियां दी है, वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगा मेरी एक बड़ी अधिक उम्र जंगलों में साधना और त्याग तपस्या करते हुए बीत गई। मैंने बड़ी साधना करी है, और उम्र के इस पड़ाव में आकर आज यहां मैं क्या कर रहा हूं? जिस साधु को एक वनों में रहना चाहिए, साधना करनी चाहिए, एक उम्र के अंदर और भगवान से मिलना चाहिए, मैं इस नर्तकी पर पैसे लुटा रहा हूं। ये मैं क्या कर रहा हूं? यह तो मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए बड़ा शोभनीय नहीं है, ये तो मेरे लिए बहुत गलत है। ये मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूं, कितना बड़ा अपराध कर रहा हूं। और इसीलिए मैंने सारी सरफियां इस नर्तकी को दे दी। और मुझे सोच आया, क्योंकि मैं आपके निमंत्रण पर आया था, आने के बाद मैं जो कर रहा हूं, ये सब मुझे अंदर से पाप महसूस हो रहा है। और ये कहने के बाद उन्होंने कहा कि राजन, इसलिए मैं फिर अपने जंगलों में जाता हूं और मैं अपनी बाकी जिंदगी की साधना पूरी करूंगा। इसके बाद राजा ने राजकुमार की तरफ देखा और कहा, तो राजा कुछ बोलते उससे पहले राजकुमार ने कहा, पिताजी, मेरे मन में भी एक विचार आया, क्योंकि मेरी एक उम्र निकलती जा रही है, काफी बड़ी उम्र हो गई है। मेरे को राज्यपाट के अंदर कोई बड़ी भूमिका मिले और मुझे इस राज्य का राजा बनना चाहिए, वो सब मैं सोचता जा रहा हूं। और आज रात को मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं कुछ सैनिकों के साथ मिलकर आपकी हत्या करूंगा और इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। कल से मैं राजा बन जाऊंगा। इस नर्तकी के दोहे ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे कहा, बहुत गई थोड़ी रही। उन्होंने कहा, इतना उतावला कैसे हो रहा है तू? एक पल के कारण तेरी जिंदगी में कलंक लग जाएगा। तू अपने इस पिता को, जो राजा है, उसकी हत्या करके सिंहासन पर बैठना चाहता है। और मेरा जो मन था आपकी हत्या करने वाला, क्योंकि आप मुझे राज्य सिंहासन नहीं सौंप रहे थे, मैंने कहा, थोड़े समय के और इंतजार में तू क्यों कलंक अपने ऊपर ले रहा है? और यह सोचकर मेरे अंदर चेतना जागी, मेरा अंधकार दूर हुआ और मैंने उस प्रसन्नता के कारण अपना मुकुट इस नर्तकी को दे दिया। इतने में बेटी खड़ी हुई और बेटी कहती है, पिताजी, मेरी उम्र बहुत हो गई, आपने मेरे विवाह के बारे में आज तक नहीं सोचा। मैं बहुत सपने सजो रही थी कि मैं युवती हूं, मेरा भी कोई वर होगा, मेरा भी कोई सुंदर राजकुमार होगा, लेकिन आपको मेरी तरफ कोई ख्याल ही नहीं आता। और इस सारे ख्याल के कारण आपका जो महावत है, जो हाथी को पालता है, मेरी उससे दोस्ती हो गई और आज मैं सारा कुछ छोड़कर, राज्यपाट छोड़कर, उस महावत के साथ आज इस कार्यक्रम के बाद भागने वाली थी। इस नर्तकी के दोहे ने मेरी आंखों को खोल दिया, क्योंकि छोटी सी चूक के कारण तू अपनी जिंदगी पर कलंक लगाने वाली। छोटा सा नहीं, मेरे को आपसे क्रोध था, मैंने आपके सामने अपना विषय नहीं रखा, बात नहीं रखी, लेकिन मैं ये सब डिसीजन कर चुकी थी और इसलिए मैंने इस नर्तकी को अपना नौलख हार दे दिया कि मैं कोई एक राजकुमारी से नीचे गिरने वाला काम ये करने वाली थी। इन दोनों की बात, तीनों की बातों को सुन करके राजा को खुद के बारे में भी समझ आए, तू क्या कर रहा है? राजा को अपनी गलतियां समझ आने लगी और उस गलतियों को समझने के बाद राजा ने अपनी गलतियों पर पश्चाताप किया और कहा कि मैं अपना ये राज सिंहासन अब छोड़ता हूं और जो पुत्र था राजकुमार, मैं ये राज सिंहासन अब आपको देने वाला हूं। और पुत्री के लिए कहा, हे पुत्री, क्षमा करना, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब मैं तुम्हारा बहुत सुंदर विवाह करूंगा। और राजा ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया पुत्री का, एक राजा के साथ, राजकुमार के साथ स्वयंवर रचाने का, विवाह रचाने का, और अपने पुत्र राजकुमार को राज्य की भागदौड़ देकर, गद्दी संभालकर, सारी जिम्मेदारियां देकर, वह बुजुर्ग राजा उस नर्तकी के उस श्लोक के बाद राज्यपाट छोड़कर
वन में चला गया। ये कहानी बहुत बड़ा संदेश देती है, एक छोटी सी कहानी, लेकिन हमारे लक्ष्य को, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जब हम कभी टेम्पर लूज कर जाते हैं, जब हम अपने सब्र का बांध तोड़ देते हैं और छोटी छोटी चूक कर देते हैं, उस समय हमको तनाव, चिंता, अवसाद ये सब निकल कर आते हैं। ये कहानी हमको संदेश देती है, सब्र रखिए, परिश्रम करिए, प्रयास करिए, लेकिन सब्र रखिए। आपका लक्ष्य, आपका जीवन उद्देश्य अवश्य पूरा होगा। अन्यथा जिंदगी में इतने सारे तनाव, इतनी सारी चिंताएं, इतने सारे रोगों का कारण बनेंगी कि उन रोगों को ढोते ढोते आपकी उम्र बीत जाएगी। इसीलिए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से एक बड़ी सीख हमको मिलती है कि आओ सीखें और सिखाएं, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रखें, मस्त रहें। इसलिए आओ सीखें न्यूरोथेरेपी, करें, मिलकर करें कुछ ऐसा जिससे स्वस्थ रहे परिवार और बचे देश का पैसा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की